देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये तो फ्रीचर है। गुनगुन, क्या कर रही हो? आज पापा का मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं, ये सब मत करो। नहीं। कर क्या रही हो तुम? क्या हुआ मोहन, तुम इतने सैड क्यों हो? राधा को याद कर रहे हो? अगर इतने ही याद कर रहे हो तो ऐसे ऑफिस क्यों जाने दिया? नहीं गुनगुन, अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है, मत बोलो ये सब। चलो उसे फोन करो।
का मूड सही नहीं लग रहा। जो मेरे साथ हुआ वो कहीं गुनगुन के साथ भी ना हो जाए। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम और अजीत अपने ससुराल जा सकते हो, लेकिन मुझे दामनी के बारे में कुछ नहीं सुना और किसी से कुछ नहीं सुना। बताओ मोहन, बोलो। गुनगुन, चलो बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने। मोहन का मूड ऑफ है तो मैं आइसक्रीम खाने कैसे जा सकती हूँ? राधा को याद कर करके इनका भी फेस पिघली हुई आइसक्रीम की तरह हो गया। अच्छा चलो, जब राधा आएगी ना तो उसे अच्छे से रेस्टोरेंट में कैंडल लाइट डिनर के लिए लेकर जाना। गुनगुन चुप। जैसे मूवीज में होता है, एक दूसरे की आंखों में देखना, फिर रोमांटिक सॉन्ग गाना और सॉन्ग गाते गाते कपल डांस भी करना। और फिर उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना और राधा का हाथ पकड़ के बोलना, आई लव यू राधा। जब राधा के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बिकॉज राधा बिना मोहन आधा। क्योंकि मुझे समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। वैसे ही ना जैसे आपने तुलसी जी पर कभी भरोसा ही नहीं किया था। काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए तुम मेरी लाइफ से चली जाओ और कभी लौट कर ना हो। राइट? बंद करो ये सब। क्या बकवास है ये? हाँ, क्या बकवास किए जा रही हो तुम? सारा टाइम दिमाग ना इन्हीं सब फालतू बातों में लगा रहता है, इसलिए स्कूल में कम मार्क्स आ रहे हैं तुम्हारे। मोहन भैया, ये आप क्या बोल रहे हैं? कि आज तुम गलती से भी गुनगुन की साइड मत लेना। ये उम्र से पहले बड़ी होती जा रही है और तुम सब इसे शय दे रहे हो। ये कुछ भी बोलती जाती और तुम सब हंसते रहते हो। ना बड़ों का लिहाज है ना उम्र का। और इसे रोकने के बदले ना तुम सब बढ़ावा देते रहते हो। ये उम्र है इसकी ये सब बातें करने की। हाँ, ये किताबें और खेल कूद की उम्र में ये फिल्मों और रोमांस की बातें कर रही है। और ये फोन जो है ना, सारे फसाद की जड़ तो ये फोन ही है। बच्चों का बचपन खा रहा है ये फोन। इसलिए आज जो भी बच्चा दिखे सब बड़ों की तरह बात कर रहा है। गुनगुन, आज से नो फोन, नो टीवी। यही तरीका है तुम्हें लाइन पर लाने का। गुनगुन, मोहन भैया के गुनगुन, गुनगुन, क्या कर रहे हो मोहन? राधा का गुस्सा गुनगुन पे निकाल रहे हो? तुम तो बहुत समझदारी वाली बातें करते हो ना, फिर ये क्या है? शिट, मैं कर क्या रहा हूं यार? क्या क्या कर दिया मैंने? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बिगड़ते जा रहा हूँ? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल रही है और मैं चाहकर भी खुद को बचा नहीं पा रहा हूँ।
क्यों मैं अपना गुस्सा सब पर। प्रभु, मजा ही आ गया। वाह भाई वाह। एक तरफ गुनगुन और मोहन के बीच में दरार हो गई और दूसरी तरफ हमारी बिटिया उस 2.5 फुट चुड़ैल को मार डालेगी। वाह, फिर तो गुनगुन, मोहन और राधा की तिकड़ी गई जमुना जी में। मजा आ गया प्रभु। विधवा की गुहार सुन ली आपने। इस बार मेरा गेम पक्का है राधा। इस वक्त यहाँ इंसान तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मारता। इनफैक्ट 8 बजे मीटिंग रखने का यही तो कारण था कि सब अंदर बिजी रहे और आसपास के सारे ऑफिस के लोग अपने घर चले जाएं और ये कोल्ड स्टोरेज भी बंद हो जाए। अब तो तुम यहाँ बिल्कुल अकेली हो राधा, और ये डोर भी कल सुबह ही खुलेगा। और ये जब भी खुले ना, वहां तुम नहीं, बर्फ से जमी हुई तुम्हारी लाश मिलेगी। हद से ज्यादा कोई भी चीज बुरी होती है। वहां तुलसी आग से जल के मरी थी और यहाँ तुम ठंड से जम के मरोगी। कौन है? कौन है? कौन है? लगता है कोई चौकीदार भैया। चौकीदार भैया, चौकीदार भैया, हम यहाँ अंदर हैं, हम बाहर निकालिए। चौकीदार भैया, बचा लीजिए हमें।
कौन है? गॉड, अगर ये आदमी ज्यादा पास आ गया तो पक्का राधा की आवाज सुन लेगा। मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इसे रोकना ही होगा, पर क्या करूं, कैसे? हम कह रहे हैं कि दामिनी जीजा और सीसीटीवी वाले कैमरे देख रही थी और इन सब की मदद करी थी। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। वही त्रिवेदी परिवार, वही त्रिवेदी प्रकाशन, वही आप, वही दामिनी जीजा और वही उनकी चालाकियां। ये सारे संदेश आपको तुलसी जीजी ने नहीं बल्कि किसी और ही ने भेजे। ये वही इंसान भेज सकता है जिससे आपका फोन आसानी से मिल जाए और आपके और तुलसी जीजी के अलग हो जाने से उसका फायदा हो। दामिनी जीजी, मेरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे बुरा हुआ है ना तो वो है तुमसे मेरी शादी। काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, कभी लौट कर ना हो। और दर्द है तो वो भी दे दो ना। वैसे भी कुछ सही तो हो नहीं रहा है, गलत ही तो हो रहा है मेरे साथ। गलत है तो आपका बिहेवियर मोहन भैया, उस छोटी सी बच्ची के साथ। अरे केतकी जाने भी दो ना, मोहन भी ऑलरेडी परेशान है। परेशान है तो क्या हुआ? मोहन भैया गुनगुन पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हैं? मुझे चाहे जितना बुरा भला कह लो, मुझे चाहे जितना चिल्ला लो, पर मैं गुनगुन के साथ ये सब नहीं सहूंगी। अरे इतनी तो उसकी गलती भी नहीं थी जितना आपने उस पर चिल्ला दिया। मस्ती मजाक कर रही थी वो सिर्फ, और बच्चे ये सब नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मोहन भैया, I know, I'm sorry, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बस अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया। मुझे पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं बस सॉरी। मोहन भैया, आपका और गुनगुन का रिश्ता भी कुछ वक्त पहले ही ठीक हुआ है। इतनी मुश्किल से तो वो समझिए कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, और अगर आप ऐसे चिल्लाने लग गए ना उस पर, तो आपका रिश्ता फिर से वहीं पहुंच जाएगा जहां गुनगुन आपसे नफरत करती थी, आपसे चिढ़ती थी। मारा है इन्होंने मेरी मम्मा को। आप मेरे पापा हो तो कुछ भी करोगे, आप मेरे पापा नहीं हो। I hate you। अरे केतकी जाने भी दो ना, जो हो गया सो हो गया, प्लीज चुप हो जाओ ना अब। चुप तो मैं हो जाऊंगी अजीत, पर राधा को कौन चुप करवाएगा? जब राधा को पता चलेगा कि मोहन भैया ने गुनगुन को रुलाया है, तो फिर भैया करण से बात करेगी। क्या करेगी वो? नहीं, क्या बात करेगी वो मुझसे? हाँ, गुनगुन जो है ना, वो पहले मेरी बेटी, उसे डांटने का हक है मुझे, और फिर शुरू कर दिया तुमने राधा राधा। क्या चल क्या रहा है यहाँ पर? जिसे देखो राधा का भजन गाते रहता है। मोहन भैया, आप भूल गए राधा के आने से पहले आप कैसे थे? गुनगुन को आपकी जिंदगी में वापस राधा लेकर आई है। आपको मोहन जी को पापा बुलाना होगा, मंजूर? ठीक है, ओके।
मैं गुनगुन त्रिवेदी ऑर्डर करती हूँ, उसे मत जाने दो, उसकी शादी मत होने दो। सालों की दुश्मनी छोड़कर किसी काम के लिए गुनगुन त्रिवेदी और मोहन त्रिवेदी एक साथ आए हैं, बवाल तो हो गई ना? राइट राइट, डील। डील। भगवान पर विश्वास करना आपको राधा ने सिखाया है। आपने बाकी विधायक जी को चुनौती दी थी और उन्होंने वो चुनौती स्वीकार भी कर ली, तो अब आपको पूरे मन से उन्हें धन्यवाद देना होगा। आज आपने मुझ बेवकूफ को ये समझा दिया कि आप पत्थर की मूर्ति नहीं हो। सच में इस सृष्टि की बागडोर आप ही के हाथ में है। और जिस मुस्कुराहट को आप भूल गए थे ना, उसे भी राधा आपके चेहरे पर लेकर आई है। तुम कहना क्या चाह रही हो? नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो कि राधा के आने से पहले मैं यूजलेस था, बेकार था, क्या था मैं? हाँ? थक गया हूं मैं राधा का नाम सुनते सुनते। मेरे सामने राधा का नाम दोबारा मत लेना, ठीक है? भैया ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। पक गया हूं मैं राधा का नाम सुनते सुनते यार। और आजकल से नहीं, जिस दिन से वो इस घर में आई है ना, सभी लोग राधा के बारे में बात करते हैं। राधा ने ये किया, राधा ने वो नहीं किया, राधा ये करने वाले। यार बाहर में गई राधा यार। नहीं सुनना मुझे राधा पुराण। मुझे ना सच बताओ कि मुझे अपनी पुरानी वाली लाइफ चाहिए। मुझे मेरी वो लाइफ चाहिए जिसमें राधा थी ही नहीं। काश राधा होती ही नहीं है। काश मुझे उसकी आवाज ना सुननी पड़े, काश मुझे उसकी शक्ल ना देखनी पड़े, काश राधा वापस आए ही ना यार। मोहन! अरे मोहन भैया, ये क्या बोल रहे हो आप? बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। यहाँ तो कोई नहीं है। ये कोल्ड स्टोरेज से आवाज कैसी आ रही है?